आज का ये जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं ये बेसिकली है आपके बच्चों के ऊपर। और आपके बच्चों से ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है हर एक पेरेंट्स के लिए। ये वीडियो बनाने से पहले आज मैं काफ़ी चीज़ें देख रहा था। ऐसे ही जब भी हम कहीं कोई फेसबुक अपना चलाते हैं या यूट्यूब चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं, तो अलग अलग ये कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्रमोशंस आते रहते हैं, कुछ भी आते हैं। जैसे आप अगर जेई का एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं, नीट का एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं, स्टूडेंट से पहले टीचर्स ही बोलना शुरू कर देते हैं कि आज से पहले तो इतना टफ पेपर आया ही नहीं था। क्यों ऐसा वो बोलते हैं? कभी आपने ये सोचा है आपके बच्चों को क्या गाइडेंस मिलनी चाहिए, क्या वो मिल रही है? उन्हें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्या वो उस डायरेक्शन में जा पा रहे हैं? ये सारी चीजें मैटर करती हैं जब आप अपने बच्चे का फ्यूचर डिसाइड करते हैं। और अगर इसमें कहीं कमी होती है तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे के फ्यूचर पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो आज इसी से रिलेटेड थोड़ी सी एक हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, जिससे आप थोड़ा सा सोचें कि आपको क्या करना चाहिए अपने बच्चों के लिए। क्योंकि हम कई बार शर्मा जी का बेटा आईआईटी जेई की तैयारी कर रहा है तो वर्मा जी का बेटा भी करेगा, ठीक है। प्रसाद जी का बेटा जेई नीट की तैयारी करने गया है तो रमेश जी का बेटा भी नीट की तैयारी करेगा। ऐसा क्यों है? क्या सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर बनना ही फ्यूचर है, बाकी कोई और फ्यूचर नहीं होता है? क्यों हम एक भेड़ चाल में बस के रह गए हैं? क्यों हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? हम अगर आज की इकोनॉमी को देखें, आज की कंट्रीज को देखें, कैसे आप ये सोच लेते हैं कि आपके बच्चे को आगे जाकर गवर्नमेंट जॉब ही मिलेगी, पीएसयू जॉब ही मिलेगी? बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। आखिर में बेसिक एम क्या होता है? बेसिक एम होता है अर्निंग करना, प्रॉपर वे में अर्निंग करना, एक अच्छा फ्यूचर जनरेट करना, एक अच्छा फ्यूचर बनाना। तो हम उस डायरेक्शन में आखिर क्यों नहीं सोचते हैं? इन्हीं सब चीजों को थोड़ा सा हमको समझना चाहिए और अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या हम अपने बच्चों को वो दे रहे हैं जो एक्चुअल में उनको चाहिए, जो स्कूल उनको जाना चाहिए प्रॉपर वे में, एक डिसिप्लिन जो स्कूल से सिखाया जाता था। आपके बचपन में जो स्कूल होता था, हो सकता है इतने मॉडर्न स्कूल ना रहे हो, लेकिन जो वो डिसिप्लिन आप सीखते थे, क्या वो आज स्कूलों में वो डिसिप्लिन मिल पा रहा है? या फिर क्यों हम स्कूलों को छोड़कर कोचिंग इंस्टीट्यूशन की तरफ भाग रहे हैं? क्यों हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन ऐसा हो चुका है जो कहता है कि आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, आप हमारे पास आ जाइए, 6 से 12 तक ही हम आपको सब कुछ एकदम परफेक्ट बना कर दे देंगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। हाल में आपने न्यूज सुना होगा कि सीबीएसई ने कई स्कूलों के ऐसे लाइसेंस कैंसिल कर दिए जो सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा गवर्न हो रहे थे। आखिर क्यों ऐसा किया गया? कहीं ना कहीं तो वो आप लोग के साथ, आपके बच्चे के भविष्य के साथ ही खेल रहे थे ना। तो आखिर ऐसे क्वेश्चन आप लोग क्यों नहीं करते हैं? क्यों ऐसा हो जाता है कि जब नीट का एग्जाम होता है तो पेपर खत्म होते ही कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले आके बोलने लगते हैं कि ऐसा पेपर तो कभी आया नहीं था, ऐसा क्वेश्चन पेपर तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता। भाई, ऐसा क्वेश्चन पेपर अगर आप सॉल्व नहीं कर सकते तो आप टीचर किस लिए बने हो? आप जब क्वेश्चन खुद नहीं सॉल्व कर सकते तो आप अपने टीचर से, आप अपने स्टूडेंट से कैसे सॉल्व करवा सकते हो उस चीज को? इसका रीजन क्या केवल एक है, क्योंकि आपका एम सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना रह गया। आप मनी माइंडेड हो चुके हो, आप सिर्फ बिजनेस ओरिएंटेड हो और कुछ नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके कोचिंग का स्टूडेंट्स फेल हो जाए और वो जाके दूसरे को बोल दे कि आप उस कोचिंग में न जाना, इसलिए आप पहले से ही प्रोपेगेंडा फैलाते हो। इन सब चीजों को समझने की जरूरत है, हर एक पेरेंट्स को जानने की जरूरत है। आप क्या चाहते हैं? आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर आप ज्वाइन भी कर लेते हैं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या कहता है कि हमारा 100% सक्सेस रेट है, आप बड़ा सोचिए और हमारी कोचिंग को ज्वाइन करिए। हम इंडिया के, अपनी स्टेट के, अपनी सिटी के नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट है। जैसे ये कोई न्यूज चैनल बन गए हैं, जैसे सारे के सारे न्यूज चैनल बोलते हैं कि हम नंबर 1 हैं, वैसे ही ये भी कहते हैं कि हम नंबर 1 हैं। लेकिन क्या एक्चुअल में यही रियलिटी है? क्या आपने अभी कभी जानने की कोशिश की है कि आप कहीं भी जा रहे हो, इंडिया के किसी भी कोने में जा रहे हो, कि कहीं पे भी रहे हो, आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करवाने, उसका सक्सेस रेट क्या है? आपने उस इंस्टीट्यूट के बारे में जानने की कोशिश की है कि एक क्लास में अगर 60 बच्चे हैं तो 60 बच्चों में से कितने सक्सेस पाते हैं, कितने फेल होते हैं? सक्सेस का तो प्रचार कर दिया जाता है, होर्डिंग्स लगा दिए जाते हैं, 99 परसेंटाइल, ये परसेंटाइल, वो परसेंटाइल।
लेकिन उनका क्या, जो सक्सेस नहीं पा सके। अगर 50 की क्लास है तो उसमें से 5 को सक्सेस मिली, 45 को क्यों नहीं मिली? क्या वो उनकी कमी थी या कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की कमी थी? अगर उनकी कमी थी तो क्या आप अपने बच्चे को जानते हैं? क्या उसका इंटरेस्ट आप जानते हैं कि उसको क्या चाहिए? हो सकता है कहीं वो आपके सपनों को पूरा करने में लगा हुआ था। इन्हीं सब चीजों को आपको समझना होगा। थोड़ा सा इसको रियलाइज करिए आप और जानिए। थोड़ा सा कुछ स्टेटिस्टिक्स की अगर हम बात कर लें, ये एक नीट का स्टेटिस्टिक्स है जो रिसेंट ईयर में नीट का एग्जाम कंडक्ट हुआ है। उसको अगर आप कंडक्ट करेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो आप समझ सकते हैं और जानेंगे। देखिए ये थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स जी, मैं थोड़ा सा आपको स्टैटिस्टिक्स दिखाना चाहता हूँ जो नीट का एग्जाम गवर्न होता है। अगर आप स्टेट वाइज, यूटी वाइज इसको देखेंगे, आपको नेट पे डेटा मिल जाता है, वहीं से मैंने भी लिया हुआ है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। रजिस्टर कितने होते हैं अंडमान एंड निकोबार में? 961 रजिस्टर्ड हुए हैं। अपीयर कितने हुए हैं? 933। और क्वालिफाइड कितने हैं? 533। मान लीजिए मोटा मोटा मोर देन 50% अप्रोक्स में है। आंध्रा में 59,000 के अराउंड होते हैं, 57,000 अपीयर होते हैं, जिसमें से 37,000 अप्रोक्स सक्सेस पाते हैं। अरुणाचल में 5,000 के अराउंड में है, जिसमें से 2600 के अराउंड सक्सेस पाते हैं। असम में भी 44,000 में है, जिसमें से सिर्फ 19,000 अराउंड या 20,000 आप मोटा मोटा समझ लिए तो उनको सक्सेस मिलती है। चंडीगढ़ में आप देखिए, छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में 45,000 में से 22,000 को सक्सेस मिल रही। दादरा एंड नगर हवेली को देखिए, वहां पर 1100 में से 651 को सक्सेस मिल रही है। हिमाचल प्रदेश को आप देखिए, झारखंड को देखिए, मध्य प्रदेश को देखिए। अगर आप देखेंगे इन सभी स्टेटिस्टिक्स को, आप पाएंगे कि 50 से 60% स्टूडेंट ही सक्सेसफुल हो रहे हैं। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं सक्सेस होते हैं। अगर आप देखें तो इसमें अराउंड 40% स्टूडेंट क्या हो रहे हैं? अनसक्सेसफुल हो रहे हैं। तो क्या वो 40% स्टूडेंट जो अनसक्सेसफुल हो रहे हैं वो निकम्मे हो गए, वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। हो सकता है कि उसमें से 20% का इंटरेस्ट ही कुछ और रहा हो और वो किसी प्रेशर में आके प्रिपरेशन कर रहे हो सकता है उसमें से 10% ऐसे रहे जिनको प्रॉपर गाइडेंस ना मिली हो सकता है 10% थोड़े मार्क्स से रह गए जो अगली बार में निकल जाएं। लेकिन इन्हीं सब चीजों को तो समझने की जरूरत होती है हमको। अगर आप जेई का एग्जाम का देखें तो जेई एग्जाम में अप्रोक्सीमेट 30 लाख स्टूडेंट अपीयर होते हैं। ठीक है, 30 लाख स्टूडेंट अपीयर होते हैं और उनमें सक्सेस रेट कितना रहता है? 17 लाख अपीयर हुए यहाँ पर और 2 लाख के अराउंड में आपको सक्सेस मिलती है। 15 लाख बेकार हो गए क्या? 15 लाख क्या बेकार हो गए? ऐसा तो नहीं होगा। तो आप क्यों उनको बचपन से ही ये सिखा कर रख रहे हो कि सिर्फ आईआईटी, जेई और नीट ही आपका कैरियर है, उसके अलावा आपका कोई कैरियर नहीं है? क्यों बच्चों के ऊपर प्रेशर आ जाता है कि मेरे 12th के परसेंटेज मार्क्स कम आ गए तो वो सुसाइड कर लेते हैं? कभी इन सब चीजों के बारे में भी सोचा करिए और जानिए। उनसे पहले आप जानिए कि क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनना ही लाइफ नहीं है। डॉक्टर इंजीनियर लाइफ बनना नहीं है। मैं खुद अगर कहूं तो मैं एक प्रोफेशनली इंजीनियर हूं, एक महारत्ना में काम करता हूं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने बच्चे को भी जबरदस्ती इंजीनियर बनाऊंगा। उसका इंटरेस्ट कुछ और होगा, वो कुछ और इंटरेस्ट में जाएगा। हमको उनको अपॉर्चुनिटी देनी है, हमको उनको अपॉर्चुनिटी देनी है। वो कहाँ पे जाना चाहते हैं वो उनको डिसाइड करने दीजिए ना। आप क्यों उनको इस तरह से कर रहे हैं? आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को देख लीजिए, वहां पर कई सारे इस तरीके से कोर्सेस, जेई मेंस एडवांस, प्री मेडिकल कोर्स, जेई मेन, प्री नर्चर, मतलब क्लास 6 से ही आपको बच्चों को दे दिया जाएगा कि आपको क्या करना है, आपके बच्चे को क्या करना है। अरे आपके जमाने में आप क्लास 6 में क्या जानते थे बताइए भाई? क्लास 6 में आप क्या जानते थे? सीधे सीधे तो आप स्कूल जाना क्लास 6 से शुरू करते थे, उसके पहले तो खेलते रहते थे आप। एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर आपको मिलता था जहां से आप अपना फ्यूचर, आप वर्ल्ड को जानना शुरू करते थे, देश दुनिया देखते थे, अपनी खुद की एक समझ डेवलप करते थे कि आपको क्या करना है। लेकिन यहाँ पर तो आपने क्लास 6 से ही एक बच्चे के माइंड में डाल दिया कि भाई तुमको डॉक्टर और इंजीनियर बनना है।
डॉक्टर और इंजीनियर बनना है। क्लास 6 से प्री नर्चर मिल रहा है भाई उसको, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ना उसके पास खेलने का समय है, ना उसके पास अपने इंटरेस्ट को डेवलप करने का समय है, ना उसके पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है कि वो वर्ल्ड को जान सके, कैसे वर्ल्ड गवर्न होता है। ना ही उसके पास ऐसा कुछ है जो लाइफ के असली स्ट्रगल्स को समझ सके कि कैसे चीजें मिलती हैं। ये सारी चीजें जब तक वो नहीं समझेगा तब तक वो कैसे आगे बढ़ेगा। और यही कारण है कि एक किसी भी शहर में, मैं किसी भी शहर का यहाँ पे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये रियलिटी है कि बच्चे प्रेशर में आके सुसाइड कर लेते हैं। बच्चों के मार्क्स कम आते हैं, उनके पेरेंट्स के ऊपर बर्डन बढ़ता है, वो लोन लेते हैं, किसी फाइनेंशियल बर्डन उनके ऊपर बढ़ता है। क्यों? क्योंकि अच्छा खासा वो फीस देने के लिए लोन ले लेते हैं। कैसे लेंगे वो? उनके पास उतनी इनकम नहीं है, लेकिन एक दूसरे का देख के आगे बढ़ना है। आप क्या कर रहे हैं? आप जनरली बेसिकली एक रोबोट ही तो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, क्योंकि आपने उसकी स्पोर्ट्स, क्रिएटिविटी, स्टडी, इन सब चीजों को तो पनपने ही नहीं दिया। आप उसके ड्रीम्स में अपने ड्रीम्स को खोज रहे हैं कि आप ये बन जाओ तो आप बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे, लेकिन उसको ये तो समझने दीजिए पहले सक्सेस है क्या एक्चुअल में। क्या सक्सेस सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर बन के ही अचीव किया जा सकता है? एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने के लिए क्या चाहिए वो भी तो उसको जानना पड़ेगा। अगर उसने 1 लाख रुपीस मंथली इनकम की तो उस 1 लाख रुपीस को उसको एक्सपेंस कैसे करना चाहिए ये भी तो उसको समझना पड़ेगा। बेसिक लाइफ स्ट्रक्चर भी तो उसको समझना पड़ेगा, इकोनॉमी भी तो समझनी पड़ेगी। ये सब कैसे वो समझ सकता है जब आप उसको इन सब चीजों के बारे में अवेयर होने का मौका ही नहीं देंगे? तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप अपने बच्चे को उस तरीके का फ्यूचर दें और उसको समझाएं। आज अगर आप किसी बच्चे को किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराते हो तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट का ही फेस स्ट्रक्चर है, 1,64,000 अराउंड, ठीक है। उसके बाद में आप मंथली कहीं दूसरी जगह भेज रहे हो तो उसका मंथ का जो रेंट होगा 5 to 7,000, 5 to 6,000 जो भी आप कह लीजिए, इतना तो आप मिनिमम पे करते हो। 3 to 4,000 आप उसके खाने का पे करोगे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अप्रोक्सीमेट 2,000 हो जाएगी। 15,000 के अराउंड तो आपका मंथली एक्सपेंस एक्स्ट्रा हो गया। 15 into 12 कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद सक्सेस रेट कितनी मिल रही थी? 50%। क्या हुआ? आपने दूसरे शहर भेजा बच्चे को, आपका पैसा लॉस हुआ। क्या वो नहीं चाहता है कि आपके पैसे को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करे? वो एक्स्ट्रा बर्डन ले लेता है अपने ऊपर और सक्सेस की जगह पे बेचारा चला जाता है फेलियर की तरफ। बहुत ही कम होते हैं जो उस प्रेशर को बर्दाश्त कर पाते हैं। लाइफ वहीं नहीं खत्म हो जाती है, ठीक है। लाइफ वहीं नहीं खत्म होती है। आप इन सब चीजों को समझिए। इनकम अर्निंग के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। अगर आप देखेंगे एसएससी, सीजीएल कितनी पोस्ट आती है, ठीक है। क्या सारी पोस्ट इंजीनियर्स के लिए होती है क्या? नहीं। स्टेट गवर्नमेंट में इतनी सारी पोस्ट आती हैं, क्या वो उसी के लिए होती हैं? अब आप बोलोगे कि नहीं, उसमें बहुत सारे करप्शन होते हैं, ठीक है। करप्शन होते हैं तो ये भी तो करप्शन का ही पार्ट बना रहे हो आप, उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर दे रहे हो बच्चे के ऊपर। तो हर चीजों को आपको समझने की जरूरत है और जानने की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिएक्ट कर। सिर्फ एक भेड़ चाल में मत रहिए, चीजों को समझिए और उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करिए और एक बार सोचिए और अपने बच्चे का फ्यूचर बनाइए। इतना ही आपसे कहना है। और बाकी आपसे किसी भी पेरेंट से ज्यादा उसके बच्चे के बारे में कोई और नहीं जानता है। इस चीज को समझिए और किसी भी भेड़ चाल में मत पड़िए। अपने बच्चे को पहचानिए, क्या उसके लिए अच्छा है, अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को पहचानिए और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिए। अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, ठीक है। थैंक यू।